हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में लेकर उपस्थित हुए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुपर टेट का क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहे हैं कि रिक्त स्थान यानी क्वेश्चन मार्क का मान रहेगा। तो यहाँ पर आपको निकालना है, यहाँ पर ये जो सवाल दिया हुआ है इसमें आपका देख रहे होंगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, इस बात को आपको यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसको हम x मान लेते हैं। अपनी तरफ से हमने यहाँ पर क्या मान लिया है, x मान लिया। और जितनी भी मैथमेटिक्स इक्वेशन होती हैं जिनमें क्वेश्चन मार्क या कोई भी वैल्यू नहीं दी है, उसमें हम x को मान करके ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन मार्क को यहाँ पर x मान लिया है। अब क्वेश्चन मार्क को x मान लिया है तो यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमने यहाँ पर x को इंक्लूड कर दिया, यानी x को आपने इसमें लिख लिया है। अब सोल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ये तरीका है, ये जो 1 प्लस एक्स आया हुआ है, ये जो 1 प्लस एक्स है आपको दिख रहा है, ये 1 प्लस एक्स हमेशा आपको एलसीएम ले लेना है। मतलब ये भी जो नीचे रहेगा आपको हमेशा वो एलसीएम ले लेना, 1 प्लस एक्स हो चाहे कोई और भी नंबर हो, तो हमेशा ये जो डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स, इसको आपको एलसीएम ले लेना है। तो अगर यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स 1 से गुणा करेगा, क्लियर है। तो 1 प्लस एक्स 1 से अगर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। और 1 ऑलरेडी प्लस में वहाँ पर दिया गया तो ये भी 1 लिख लिया। फिर जो ये आपने जो एलसीएम लिया था 1 प्लस एक्स ये वाला, तो एक बार तो मल्टीप्लाई करके फिर 1 ऐड हो गया, ये वाला 1 प्लस एक्स प्लस 1 हो गया। और जो ये अपॉन में जो 1 प्लस एक्स है ये वाला वो दोबारा आ जाता है नीचे 1 प्लस एक्स। ये बात का बस ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने एलसीएम लेने के बाद आपको जो है यहाँ पर 1 प्लस एक्स दोबारा नीचे आता है, तो ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक बात देखो, तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन, ठीक है, यहाँ पर 1 और 1 ऐड हो गया, तो 1 और 1 ऐड हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। और ये जो बीच में x लिखा हुआ है इसको यहाँ पर लिख दिया प्लस करके, तो ये हो गया आपका कितना 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स और अपॉन में 1 प्लस एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर यानी हर बना वो ये बना 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यही तो बना। अब इसकी गुणा 1 से होगी, यानी एलसीएम ले लेंगे ये। तो जब ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब ये आपने ये वाला 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एलसीएम ले लिया और ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो जब 1 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करेगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 प्लस एक्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये वाला प्लस 1 यहाँ लिखा हुआ है, फिर इसके बटे में आ गया, फिर इसके बटे में कितना आ गया आपका, जो हमने बताया आपको जो नीचे लिखा होता है वो दोबारा आता है नीचे, तो यहाँ पर 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स फिर आ गया। तो जब फिर आ गए यहाँ पर फिर कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर देखिए ये लिखा है 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1, 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये तो लिखा है। तो यहाँ पर ऊपर वाले टर्म में ये देखेंगे 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस एक्स का। अगर 1 प्लस एक्स अगर एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, तो ये जो 1 प्लस एक्स से 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये देखो 1 प्लस एक्स हो गया, ठीक है, 1 प्लस एक्स हो गया। और ये जो 2 प्लस एक्स है वो ऐसे ही लिखा रहेगा, देखो ये लिखा है 2 प्लस एक्स, है ना। तो 2 प्लस एक्स देखो ऐसे ही लिखा हुआ है, 2 प्लस एक्स ऐसे ही लिखा हुआ है, और ये 1 प्लस एक्स 1 से मल्टीप्लाई कर गया तो ये 1 प्लस एक्स आ गया। और फिर हमने बोला यहाँ पर जो हर में है 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 1 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर आपके लिए 3 हो जाएगा, और x जुड़ जाएगा यहाँ पर तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो अगला स्टेप हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा है 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है, ये हो गया, और इक्वल टू 8 अपॉन 5 हो गया। अब यहाँ पर एक बात देख लेंगे, यहाँ पर जो 1 प्लस एक्स ये वाला था और ये जो 1 प्लस एक्स ये वाला था, ये ऊपर नीचे से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाद में ये यहाँ पर देखो कैंसिल आउट हो चुका है, आप देख सकते हैं 1 प्लस एक्स इस तरीके से कैंसिल हो गया। तो 2 और 1 3, और x ये हो जाएगा 2x, यानी 2x प्लस 3 बचा आपके पास, और नीचे बचा आपका 2 प्लस एक्स। ये स्टेप हमने अगला लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 प्लस 3 लिखा हुआ है, 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस एक्स इक्वल टू 8 अपॉन 5। तो यहाँ पर अब हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा, तो मल्टीप्लाई करिए, 2x प्लस 3 की 5 से होगी और 2 प्लस एक्स की 8 से होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 2x प्लस 3 से होगी, 8 की 2x से होगी, 2 प्लस एक्स से तो कर लीजिए, 5 की 2 से करेंगे, 5 2 जा 10x हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा,
8 की करेंगे 8 टू जा 16 हो जाएगा, 8 की करेंगे x से 8x हो जाएगा। अब x को एक तरफ ले लेंगे तो यहाँ पर 10x ये लिखा हुआ है, 8x इधर आ जाएगा ट्रांसपोजिशन होके, यानी तो 8x माइनस का हो जाएगा। तो ये 16 इधर लिखा है, 15 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 15। तो आप देख सकते हैं 10x माइनस 8x कितना बचेगा, 2x, और यहाँ 16 में से 15 चला जाएगा तो 1 बचेगा, यानी x बराबर आ जाएगा आपका, ये जो x निकालेंगे 2 इंटू में तो नीचे चला जाएगा अपॉन में, यानी x बराबर आपकी वैल्यू आ गई 1/2। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है जो भी डिनोमिनेटर में आएगा उसका आपको हमेशा एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।